हाय गाइस, दिस इज़ लेक्चर 3। हम लोग यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे नेटवर्किंग, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं www के बारे में। एक सिंपल लाइन में बोले तो www एक सर्वर है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में सर्वर क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो आइए समझते हैं सर्वर क्या है। Server is a centralized system that stores the documents of a network and serves the informations to the client devices. सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का मतलब क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स और बहुत सारी डिवाइसेस के बीच में काम करने वाला एक ऐसा सिस्टम जो सभी को सर्विसेज देता है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। और बाकी की जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो क्लाइंट डिवाइसेस कहलाते हैं। आप इसको समझ सकते हैं किसी स्कूल के ऑफिस की तरह। किसी स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन उन सब का एक कंट्रोल रूम होता है जिसे हम लोग ऑफिस कहते हैं। तो ऑफिस एक सेंट्रलाइज रूम है, सेंट्रलाइज सिस्टम कह सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी एक सर्वर सिस्टम होता है जो सभी डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को सर्विस देता है। अब वो सर्विस किसी डेटाबेस की हो सकती है या नेटवर्क की हो सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 कंप्यूटर सिस्टम है और एक मोबाइल डिवाइस है जो किसी एक सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये एक्चुअल में सर्वर है, एक छोटा सा सर्वर किसी ऑफिस के अंदर का। ये सर्वर हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हम किसी एक सर्विस को पैरेलली सभी डिवाइसेस के पास भेज सकें। सर्वर किसी बड़े नेटवर्क आर्किटेक्चर को बनाने में मदद करता है और नेटवर्क या इंफॉर्मेशंस की सर्विसेज को इजी बनाता है। इसको मेंटेन करना, मैनेज करना आसान होता है। और मान लीजिए अगर कोई बड़ा डेटाबेस यानी डेटा है किसी ऑफिस का या किसी कंपनी का, और उसे अगर एक सर्वर में नहीं स्टोर किया जाएगा, तो अगर उस ऑफिस के अंदर 1000 सिस्टम लगे हुए हैं तो वो डेटा हर एक सिस्टम में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि उस डेटा की ज़रूरत सबको हो सकती है। तो वो सारा का सारा डेटा हर एक सिस्टम में स्टोर करना पड़ेगा। और हो सकता है वो डेटा बहुत बड़े साइज का हो, तो उस बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए हर एक सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हर सिस्टम कॉस्टली पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी, हार्ड डिस्क, रैम सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो 1000 सिस्टम का जो कॉस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा कंपनी के लिए। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपनी का डेटा है तो वो डेटा सेम होगा सबके लिए। तो सेम डेटा की 1000 कॉपी सभी सिस्टम्स को दी गई होंगी। सभी उस डेटाबेस में कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, चेंजेस कर रहे होंगे। तो अगर एक पर्सन ने, एक एम्प्लॉय ने किसी डेटाबेस में कोई चेंजेस किए, तो दूसरे एम्प्लॉय को ये कैसे पता चलेगा कि इसमें चेंजेस हो चुके हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए ट्रेन का टिकट बुक करते हैं या मान लीजिए मूवी का टिकट बुक करते हैं। तो किसी एक सीट को अगर किसी ने पहले से बुक करके रखा हुआ है तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये सीट बुक है, या किसी ट्रेन की सीट बुक है, तो आपको पहले से पता चल जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसे हो पाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का एक सिंगल सर्वर होता है, और कोई कहीं से भी टिकट बुक करता है वो सिंगल स्टेशन पे जाता है, सिंगल एक प्लेस पे जाता है। तो वहीं पे चेंजेस होते हैं। इस वजह से जब दूसरा बंदा उसको एक्सेस करता है तो वो चेंजेस उसको दिखाई देते हैं। अब अगर ये डेटाबेस सभी सिस्टम को अलग अलग दे दिया जाए तो हो सकता है एक ही सीट को 50 लोग बुक कर दें, और जब स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पे लड़ाई होगी। तो एक सिंगल सर्वर बनाने से क्या होता है, सारा डेटा किसी एक जगह पे स्टोर है, सभी डिवाइसेस उस डेटाबेस को इक्वली एक्सेस कर रहे हैं, और जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। तो हमें अलग अलग सिस्टम पे उसको मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, अलग अलग सिस्टम को ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं बनाना पड़ रहा है। एक मेन सर्वर हमने बनाया और उसको ज़्यादा कैपेसिटी का बना दिया, और बाकी सिस्टम की कैपेसिटी कम है, बाकी सिस्टम सिर्फ उससे डेटा निकाल करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेन जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में इसकी कॉस्ट को कम करता है, इसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, इसके साथ साथ स्टोरेज को कम कर देता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसे कहेंगे एक छोटा सा नेटवर्क। जो बीच में डिवाइस लगी हुई है उसको कहेंगे सर्वर, और बाकी जो डिवाइसेस हैं उनको बोलेंगे क्लाइंट या क्लाइंट डिवाइसेस, जिसमें से 3 क्लाइंट कंप्यूटर हैं और एक क्लाइंट मोबाइल है।
अब इसी को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं। ये एक रूम के अंदर का नेटवर्क हो सकता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क हैं, कई अलग अलग रूम के। या यूं कहें कि ये हो सकता है किसी एक बिल्डिंग का हो, जिसमें हमने 4 डिवाइसेस जोड़ी हैं। हो सकता है उस पूरी बिल्डिंग में 4000 डिवाइसेस हों, वो सारी एक सर्वर से कनेक्टेड है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे 4 दिए हुए हैं। इसमें और भी ज़्यादा डिवाइसेस हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। अब मान लीजिए ये अलग अलग बिल्डिंग का नेटवर्क है, इन सबको हम आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो हमें एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बनानी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम इन सभी नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देंगे। तो वो जो छोटे छोटे सर्वर हैं वो मिल करके एक सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम इसे भी सर्वर कहेंगे। ये उन सभी सर्वरों का सर्वर है, तो इनसे बड़ा सर्वर है। अब अगर हम इस फर्स्ट वाले नेटवर्क की बात करें, तो इसमें जो डेटा पड़ा होगा, अगर वो डेटा यहाँ इस मोबाइल को चाहिए होगा तो नहीं पहुंच पाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये सर्वर सिर्फ इन डिवाइसेस को ही सर्विस दे पा रहा है। बट अगर हमने इस सर्वर से कनेक्ट कर रखा है सभी सर्वर्स को, तो ये इसके थ्रू यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से इस डिवाइस तक पहुंच जाएगा। तो ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो ये आपकी जो मेन सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं सर्वर। और यही सिस्टम है ओवरऑल वर्ल्ड में, कंट्री में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, हर लेवल पे सर्वर बनाए गए हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब इसको अगर एक लेवल पे और बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये पूरी एक कंट्री है जहाँ पे छोटे छोटे सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं। ये पूरी कंट्री का एक बड़ा सर्वर है। ऐसे ही यहाँ पे अलग कंट्री का ये सर्वर है, ऐसे अलग कंट्री का ये है और अलग अलग कंट्रीज का ये है। जब सारी कंट्रीज को आपस में जोड़ना पड़ा, तो एक बड़े सर्वर की रिक्वायरमेंट आई, जो इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा सर्वर बनाया गया, जिसे हम महासर्वर कह सकते हैं। इसी को हम लोग WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इसलिए मैंने आपको बोला था एक सिंपल लाइन में कि www क्या है, एक सर्वर है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा सर्वर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर है, जो सभी को नेटवर्क या इंटरफेस या फिर आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन की सर्विसेज देता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस भी समझिएगा, इंटरनेट और www दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट ये नेटवर्क है, हम इस नेटवर्क को बोलते हैं इंटरनेट, जो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन उस इंटरनेट के थ्रू हमें जो डेटा मिलता है, गूगल, फेसबुक, ढेर सारा जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, वो सब इस स्टोरेज के अंदर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। तो सर्वर क्या है, जो सभी तरह के डेटा या इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। और इंटरनेट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो www को कनेक्ट करता है डिवाइसेस से या सर्वर से, ताकि ये वाली सर्विस जो www के पास है वो पूरी दुनिया में पहुंचाई जा सके। तो कहीं से भी डेटा इसी सर्वर से आता जाता है, ये मीडिएटर की तरह काम करता है। तो इंटरनेट नेटवर्क है जो इस सर्वर की सर्विसेज पहुंचाता है ओवरऑल वर्ल्ड में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर है। So WWW stands for World Wide Web. It is a vast collection of electronic documents. इंफॉर्मेशन सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है। WWW के पास दुनिया भर के वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स स्टोर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वेब पेजेस स्टोर हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स, बहुत बड़ा डेटाबेस है उसका। आप देखिए गूगल में कुछ भी आप सर्च करते हैं तो वो सारा डेटा आपको आपकी डिवाइस पे मिल जाता है। तो आपकी डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर, एक क्लाइंट डिवाइस है। इंटरनेट वो नेटवर्क है जिस नेटवर्क की मदद से आप www से कनेक्ट होते हैं। और www क्या है, एक सर्वर है जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। वैसे तो आप देखें तो आप अपने आसपास के किसी छोटे मोटे सर्वर से ही कनेक्ट होंगे। आपके मोबाइल या डिवाइस या कंप्यूटर डायरेक्टली किसी भी सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है या www से कनेक्ट नहीं होता है। आपके आसपास कोई छोटा मोटा सर्वर होता है, वो किसी बड़े सर्वर से कनेक्ट होता है। और ऐसे ही एक मेन सर्वर होता है कंट्री का, जहाँ पे सारे सर्वर कनेक्टेड होते हैं। जैसे इंडिया का जो मेन कनेक्शन आता है वो मुंबई से आता है, महाराष्ट्र से। वहाँ पे समंदर किनारे एक नेटवर्क बनाया गया, स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पे इंटरनेट की सारी सर्विसेज और डेटा पहले आता है, रिसीव किया जाता है और फिर वहाँ से सर्कुलेट किया जाता है पूरी कंट्री में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट आता है, नेटवर्क आता है,
वो केबल्स के थ्रू आता है। तो समंदर किनारे उसको रिसीव किया जाता है एक स्टेशन में, और उसके बाद उसकी सर्विस पूरी कंट्री में दी जाती है। इसको टिम बर्नर-ली ने डेवलप किया था 1989 में। सर्न एक रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, यूरोपियन रिसर्च सेंटर है ये। तो WWW का डेवलपमेंट 1989 में हो गया था, लेकिन पब्लिकली इसको पूरी तरह से यूज़ में 1991 में लाया गया था। तो ये सर्वर का इंट्रोडक्शन था और WWW के बारे में हम लोगों ने समझा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।